जय जिनेन्द्र, जय दशा माता की। चलिए सुनते हैं दशा माता की बात, दशा माता की कहानी हिंदी में। एक ब्राह्मण था, रोज रोज सेर अनाज लेकर आता था। 7 गांव जाता था तो भी उसको सेर अनाज ही मिलता था। 1 गांव जाता था तो भी उसको सेर अनाज ही मिलता था, यानी 600 ग्राम। एक दिन उसकी औरत ने बोला कि आप क्या करते हो, रोज रोज सिर्फ सेर अनाज लेके आते हो, बच्चा भी हमारे भूखे रहते हैं और हम भी भूखे रहते हैं, तो कुछ तो करो। वो बोला क्या करूं, मैं 1 गांव जाता हूं तो भी मुझे सेर अनाज मिलता है, 7 गांव जाता हूं तो भी मुझे सेर अनाज मिलता है, तो मैं क्या करूं। ऐसे करते करते फिर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। झगड़ा करते करते सो गए। फिर सुबह हुआ तो ब्राह्मण एक बगीचे में जाकर बैठ गया। वहाँ पर एक पीपल का झाड़ था। पीपल के नीचे बैठ गया। दशा माता और ड्याड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने के लिए बैठ गए। ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, हम लोग चौपड़ खेलते हैं और आप कौन हारता है कौन जीतता है उसका आप हमें बताना। दशा माता और ड्याड़ा बाबूजी चौपड़ खेल रहे हैं। खेल खत्म हुआ और बाद में ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण बोलो, कौन हारा है और कौन जीता है। ब्राह्मण ने सोचा, माताजी के पास तो इतने गहने हैं और ये जटाधारी है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, जीते तो जटाधारी है। अगर मैंने बोल दिया कि माताजी नहीं पिताजी जीते हैं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि पिताजी तो हारे हैं और माताजी जीते हैं। तो दशा माता ने उनको उंगली में से अंगूठी निकाल कर दे दी। अंगूठी लेकर ब्राह्मण वहां से निकला, आगे आया और ब्राह्मण को प्यास लगी थी तो एक कुआं था। कुएं में पानी पीने के लिए नीचे उतरा तो वहां पर उसकी अंगुली में से अंगूठी गिर गई और मछलियां आके अंगूठी को निगल लिया। दूसरा दिन वापस सुबह हुआ, वहां ब्राह्मण बगीचे में दूसरे दिन वापस वहीं बगीचे में आकर बैठ गया। अब दशा माता और ड्याड़ा बाबूजी वापस उधर ही चौपट खेलते हैं। खेलने के बाद बोले ब्राह्मण को, बोल ब्राह्मण, किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई। तो ब्राह्मण ने बोला, आज भी माताजी जीते हैं और पिताजी हारे हैं। माताजी ने उसको अपना कंगन निकाल कर दिया। ब्राह्मण घर पे गया। घर पे जाके उसने चूल्हे के ऊपर कंगन रख दिया तो उसकी पड़ोसन अंगारा लेने के लिए आई थी तो वो कंगन लेकर चली गई। तीसरा दिन हुआ, वापस ब्राह्मण वही बगीचे में आकर बैठ गया जहां दशा माता ड्याड़ा बाबूजी चौपट खेल रहे थे। खेलने के बाद फिर से पूछा, बोल ब्राह्मण, कौन जीता है कौन हारा है। फिर ब्राह्मण ने बोला कि माताजी आज भी जीते हैं और पिताजी हारे हैं। माताजी ने जल्दी से उसको गले का हार निकाल कर दे दिया। ब्राह्मण हार लेकर घर जा रहा था। रास्ते में बाज आया और उसने झपटा मारकर हार को लेकर चला गया। चौथा दिन हुआ, ब्राह्मण फिर गया और जाकर बगीचे में बैठा। फिर दशा माता ड्याड़ा बाबूजी वहीं चौपड़ पासा खेल रहे थे और पूछा ब्राह्मण को कि बोलो ब्राह्मण, आज कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण ने बोला, आज भी माताजी ही जीते हैं और पिताजी हारे हैं। तो जट माताजी ने क्या किया, जल्दी से माताजी ने सोने का ईंट था वो निकालकर ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण आगे आया। एक बालद जो गांव में जा रही थी, सोने की ईंट में वजन था, तो ब्राह्मण ने वो सोने की ईंट बालद में रख दी और बोला कि ये मेरे घर पे जाकर दे देना। तो वो सोने की ईंट तो बालद वाला पता नहीं कहाँ पर लेकर चला गया। अब 5वां दिन हो गया। ब्राह्मणी ने बोला कि आप जाते हो, अब कुछ खाने को भी नहीं लेके आते हो। पहले तो सेर अनाज लाते थे, अब तो वो भी नहीं लाके देते हो, अब कैसे घर चलेगा। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं रोज एक बगीचे में जाता हूँ, वहाँ पर माताजी और पिताजी यानी दशा माता ड्याड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलते हैं और मुझे बोलते हैं कि बता ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा। तो मैं रोज बोलता हूँ माताजी जीते हैं और पिताजी हारे हैं। माताजी मुझे देते तो बहुत कुछ है पर वो हमारे नसीब में नहीं है तो रहता नहीं है। तो ब्राह्मणी ने बोला कि आप ऐसा क्यों करते हो, आपको पिताजी को जिताना चाहिए और माताजी को हराना चाहिए। ब्राह्मणी ने बोला, इसीलिए आपको जो धन देते हैं वो नहीं टिकता है। आदमी
अगर कमाते हैं तो लाखों रुपए हो जाते हैं। लेडीज अगर कमाती है तो वो पैसे ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं। तो आप क्या करना, पिताजी को जीताना और माताजी को हरा देना। दूसरा दिन हुआ, ब्राह्मण बगीचे में गया और फिर से दशा माता ड्याड़ा बावजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। खेलने के बाद बोला, बोल ब्राह्मण, कौन जीता और कौन हारा। तो ब्राह्मण ने झट बोला, ब्राह्मण जल्दी से बोला कि आज तो पिताजी जीते हैं और माताजी हारे हैं। ड्याड़ा बाबूजी ने बोला कि ब्राह्मण, आज तू भूल गया है कि नहीं, आज मैं नहीं भूला हूँ, आज पिताजी जीते हैं और माताजी हारे हैं। तो ड्याड़ा बाबूजी ने बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाबूजी ने अपनी जंटा को खंखेरा, उसमें से एक टक्का गिरा। वो टक्का लेकर ब्राह्मण को दिया दक्षिणा में और बोले, रास्ते में तुझे जो भी मिले, जो भी रास्ते में मिलता है, इस एक टक्का यानी 1 रुपये का लेकर जाना। ब्राह्मण वहाँ से निकला, पहले दरवाजे पर आया तो मछलियाँ का छाबला था। तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, ये मछली कैसे ले सकता हूँ, तो इसलिए मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। दूसरे दरवाजे गया, वहाँ पर भी उसको मछलियाँ मिली। तीसरे दरवाजे गया, वहाँ पर भी मछलियाँ मिली। ब्राह्मण ने सोचा कि वो जो पिताजी है ड्याड़ा बाबूजी, उनका वचन का मुझे पालन करना चाहिए। चौथे दरवाजे गया, वहाँ पर भी मछलियाँ मिली। ब्राह्मण ने सोचा अब तो मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर उसने क्या किया, वो टका मछली वाले को दिया और बोला कि ये जो मछली है, मेरे पास 1 टका है, ये ले लो, और आपके पास जो मछली है वो मेरे इस कपड़े में बांध दो। ब्राह्मण वो मछली लेकर घर पर आ गया। घर पे आके उसके घर के पिछवाड़े एक वाड़ा था यानी खेत था, उसमें डाल दिया और उदास होके वह गांव के चौराहे पर जाकर बैठ गया। जब उसकी औरत वाड़े में आई गोबर लेने के लिए, तब उसने देखा कि ये वाड़े में क्या जगमग कर रहा है, सोना रूपा के डगले पड़े हुए हैं। आज ये कहाँ से चोरी करके इतना धन लेकर आए हैं। तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया, जो धन था उसको वाड़ा में ही खड्डा खोदकर छिपा दिया। वो हीरा पन्ना लेकर जो धन था उसको थोड़ा धन लेकर जाकर वो बाजार में गई, बाजार से सामान लेकर आई। फिर 33 तरकारी 32 भोजन बनाया, गिद्दी बाजोट बिछाया और बच्चे लोग को बोली, जाओ बच्चे लोग, आपके पापा को बुला कर लेकर आओ कि जिमने के लिए पधारे। बच्चे गए और बोले, चलो पापा, घर पे खाना तैयार है, खाना जीम लो। तो ब्राह्मण बोला कुछ नहीं, पर मन में विचार कर रहा है कि मैं तो मछली लेकर आया हूँ, घर जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा। वो गया नहीं। फिर वापस बच्चे बुलाने को आए कि पापा चलो ना, खाना ठंडा हो रहा है। जो उनके आजू बाजू में बैठे थे उन्होंने बोला, जा रे भाई, घर से बुलाने को आ रहे हैं तो जैसा भी खाना होगा, छाछ मसाला राब ठंडी रोटी जैसा भी खाना होगा वो खाना खा के आ जा, और सब साथ में हिल मिल के जैसा भी खाना है वो खा लो। ब्राह्मण घर पे आया तो देखता क्या है, गिद्दी बिछी हुई है, बाजोट डला हुआ है और खाने का थाल परोसा हुआ है, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। ब्राह्मण ने खाना खा लिया। फिर ब्राह्मणी ने पूछा कि आज आपने क्या किया, कहीं पर चोरी की क्या, किया कहीं पर आपने घर को लूटा है। ब्राह्मण ने बोला, नहीं मैंने कहीं पर चोरी की है, नहीं मैंने कहीं घर को लूटा है। तो ब्राह्मणी ने बोला कि फिर आपने क्या किया, इतने आप सोने चांदी कहाँ से लेकर आए। तो ब्राह्मण ने बोला कि आज मैंने माता जी को हराया था, पिताजी को जिताया। तो पिताजी ने मुझे 1 टक्का दिया था और फिर पिताजी ने मुझे बोला कि जो दरवाजे इस टक्के से, पहले दरवाजे इस टक्के से जो भी तुझे मिलता है वो लेकर जाना। तो मुझे मछली मिली, 4 दरवाजे में गया, चारों दरवाजे मुझे मछली मिली थी। तो वो मछली को मैंने 1 टक्के का लिया और लाकर मैंने वाड़े में डाल दिया। ब्राह्मणी ने बोला, देखो मछली का तो देखो सोना चांदी हीरा पन्ना सब हो गया है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि औरत का कमाया हुआ धन नहीं टिकता है, आदमी का कमाया हुआ धन टिकता है। तो आदमी का कमाया हुआ भले 1 रुपया होता है तो भी वो सैकड़ों रुपया हो जाता है। जब ब्राह्मण स्नान करने गया था कुएं के ऊपर, तो वहाँ सीढ़ी के ऊपर मछली ने जो अंगूठी निगली थी वो अंगूठी निकाल दी। अंगूठी
लेकर ब्राह्मण घर आया। उसके बाद उसकी पड़ोसन आई और बोलती है कि भाई ये तेरा कंगन ले ले, मैं 3 दिन पहले मजाक किया था, मैंने चूल्हे के ऊपर कंगन पड़ा था तो मैं लेकर गई थी, तो ये कंगन आपका ले लो। फिर थोड़ी देर बाद रात को जब उसकी छत के ऊपर जो बाज हार लेकर गया था वो हार उसने छत के ऊपर डाल दिया था, तो जोर से आवाज़ आई थी। देखा ब्राह्मण ने कि छत के ऊपर क्या गिरा है, तो ब्राह्मण ने जाकर देखा तो वो हार गिरा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद वो बालद वाला आया था और बोला कि ले भाई ये तेरा ईंट ले ले, मैं 4-5 दिन से मैं ईंट संभाल रहा हूँ, अब ये तेरा ईंट ले ले। अब ब्राह्मण के पास बहुत सारा धन हो गया, ब्राह्मण और उसका परिवार आराम से रह रहे हैं। इसके ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके बच्चे सभी आराम से रह रहे हैं। हे दशा माता, आपने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी पे जैसी कृपा करी है वैसी सब पे करना। बोलो दशा माता की जय।